नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। इन दिनों आप खूब देख रहे हैं कि राजनीति जो है अपने चरम सीमा पर है। कई तरह की बिसात बिछाई जा रही है। तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग कवायद में जुटे हैं। तैयारी यही कि इस बार विधानसभा फतेह की जाए। एक फतेह करने की तैयारी जेबी केसेस की भी है, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने हरी झंडी दे दी है। यानी JLKM अब एक राजनीतिक दल के तौर पर जानी जाएगी और अब चुनाव भी जब विधानसभा के होंगे तो उसी पार्टी के तौर पर अब अलग अलग प्रत्याशी, जैसा कि बताया गया कि जेबी केसेस तकरीबन 60 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। आज पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष कह लीजिए टाइगर जयराम महतो गिरिडीह के एक महाविद्यालय पहुंचे थे और झुप्पो देवोई महाविद्यालय, मेरे जो ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये ब्रह्मऋषि महासंघ के लोग हैं। क्या कुछ एक तरीके से कार्यक्रम में, चूँकि हम सुन रहे थे टाइगर जयराम महतो आए थे, ये पूरा का कार्यक्रम जो है ब्रह्मऋषि महासंघ जो है जयराम महतो को समर्थन देने के लिए क्यों एक तरीके से आप लोग आगे आ गए? देखिए, 28 तारीख को अखिल भारतीय श्रोत्री ब्रह्म महासंघ राजनीतिक प्रकोष्ठ की एक बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने अपने जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी को लेकर हमने चिंतन किया। क्योंकि आज तक जो भी दल, आजकल हम लोग ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के झंडा ढोने वाले माने जाते हैं। लेकिन उस चिंतन शिविर में हम लोग ऐसा किया कि नहीं, जितनी मेरी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने बिल्कुल ये घोषणा कर दिया कि जो भी, या भाजपा भी अगर हमारे समाज के लोगों को कम से कम 2 सीटों पर 81 में अगर वो देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा संघ, महासंघ मेरा रहेगा। अन्यथा यह जो है संघ फिर दूसरे दल की ओर आगे जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये किसी शर्त के साथ रखा गया प्रोग्राम था टाइगर जयराम में? अब वही बता रहे हैं कि इसके बाद हमारे प्रकोष्ठ के बहुत सारे लोगों ने दलों से भी मन संवाद बनाया, लेकिन उस ओर से इस संदर्भ में कोई अच्छी संकेत नहीं मिला। तब अंततः हम लोगों ने एक, जो हमारे अगुआ नेता हैं, उन सब संवाद हुआ जयराम जी से और उन्होंने कहा कि आपके सम्मान का किया जाएगा, हमसे आप जुड़िए, हम सब आपका भी सम्मान करेंगे। और ये झारखंड में परिवर्तन का जो एक सोच जो बनाया है, उस सोच के साथ जयराम जी के साथ हमारे विचार भी हैं। हम उसी सोच से चलते हैं, झारखंड और झारखंडी ये इन हितों को रक्षा हो। और इसके लिए जयराम जी ने पूरा भरोसा दिया है कि आपके समाज, आपके का भी ध्यान रखते हुए हम झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी भागीदारी भी हम सुनिश्चित करेंगे, जैसा उचित समझा जाएगा। और 2 सीटें आप कह रहे हैं कि 2 सीटें 81 विधानसभा में हमारी जो एक तरीके से कौम है उनको मिलनी चाहिए। आप बताइए कि आपको कौन सा सीट ऐसा लग रहा है जो आप लोग लगते हैं कि नहीं भाई दावेदारी करके? हमारी दावेदारी 2 विधानसभा, एक बगोदर है और एक बरकट्ठा। 2 विधानसभा उसी राजनीतिक चिंतन शिविर में हम लोगों ने इस समय तय किया कि 2 विधानसभा में हम अपना कैंडिडेट बरकट्ठा 2 विधानसभा के लिए हमारी दावेदारी है। हालांकि अभी इस शर्त पर हम लोगों ने कुछ उनसे बात नहीं की, लेकिन भरोसा भी दिलाया है कि यह सम्मान का हक होगा। और बस हम अपनी जनसंख्या के आधार पर हम अपनी। तो आप सिर्फ 2 वैकल्पिक मार्गों पे क्यों गए कि भाई अगर जो भाजपा नहीं देती है तो उसके अलावा JMM भी थी, कांग्रेस भी, आजसू से भी बातचीत की जा सकती थी? बात सबसे, हमारे प्रकोष्ठ के विभिन्न प्रकार के लोग, सबका दायित्व दिया गया, सबका प्रभार बनाया गया है। बरकट्ठा का अलग प्रभार बनाया गया, धनवार का अलग प्रभार बनाया गया, गिरिडीह का भी अलग प्रभार बनाया, सबका प्रभारी नियुक्त किया गया। तो गिरिडीह के लिए ही आज जो बैठक हुई थी गिरिडीह प्रकोष्ठ के रूप में थी ये। इसके बाद हम सब इस पर तय करेंगे और अगर हमारी कम से कम जो मांग है अगर वो तय करते तो पूरे झारखंड में हम अब आगे फिर निर्णय जो होगा उस पर हम निर्णय लेंगे, हम इसके साथ रहेंगे। चूँकि कहा जाता है कि जब बैनर में देख रहे थे तो जय चाणक्य भी, जय परशुराम भी, चाणक्य की बड़ी भूमिका है और विशेष करके आप लोगों की बड़ी भूमिका है। हम अगर ज्ञान पढ़ते हैं, देश में तमाम जो चीज़ें हैं 3% होने के बावजूद भी सभी चीज़ें जो है आप लोगों के समाज की आती है। बड़ा निर्णायक भूमिका होती है आप लोगों की, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास भी रहा है, मार्गदर्शन के तौर पर भी जाने जाते हैं। अब जब जयराम आए थे आपके पास तो एक तरीके से साफ तौर पर समझा जाए या जयराम आश्वस्त होके गए हैं कि आपके समाज उनके साथ खड़ी है, इन शर्तों के साथ कि आप टिकट देंगे तब या फिर नहीं देंगे तब? किन शर्तों के साथ आप ये पूरा प्रोग्राम? देखिए, शर्त हम लोगों का एक साफ है। हम लोग यूज एंड थ्रो हुए हैं विगत कई युगों से, एक युग से नहीं कई युगों से। जब से चाणक्य का हम चाणक्य वंशज हैं, चाणक्य नीति के हिसाब से हम लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया गया। जब ये स्थिति आई तो हम लोग
मैंने इसमें राजनीतिक चिंतन करने के बाद हम लोग इसी निर्णय पर आए कि हम लोग आधा गिलास भरा हुआ जो है उसको भरने का काम करेंगे, खाली करने का काम नहीं करेगा। और जो मेरे साथ, हमारे साथ जो उस निर्णय के अनुसार खरा उतरेगा, हम उसका साथ देंगे। रही बात, हम ये नहीं कहते कि जयराम महतो हमारे लिए बहुत खरे निकलेंगे, लेकिन हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों से मिलजुल करके बात किया और कोई नहीं, ये हम लोगों को ले केवल यही जानते हैं लोग, पंडित जी हैं, पूजा करिए और खाइए और रहिए जी। पंडित जी को लेकर के एक ये भी भ्रांति है राजनीति में कि भाई पंडित जी हैं मतलब भाजपा नहीं, अब भाजपा पंडित जी नहीं है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है, चाहे आज का कार्यक्रम हो या पूर्व का। एक हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपसे हम ये सवाल लेना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, चूंकि लगातार हम 2 वर्षों से भी इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता से मुलाकात हो जाती है और अक्सर जो, चूंकि आप लोग जब बैठे हैं तो ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि भाई अगर जयराम महतो अगर 2 सीट नहीं देते हैं तब भी हम उनके साथ हैं। किसी भी स्थिति में मेरे समाज के लोगों का यह निर्णय है कि जयराम महतो से अच्छा हम लोगों को सम्मान देने वाला कोई राजनेता झारखंड में जन्म नहीं लिया है। और इसी शर्त पे हम लोग इनके साथ हैं कि जयराम महतो सिर्फ झारखंड के विकास की बात करेंगे, हमारे विकास की बात करेंगे, मेरे समाज की जो भी समस्या हैं उसको निदान करने का हमको आश्वासन दिए हैं। वोट की राजनीति हम नहीं करेंगे, हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कि जब सरकार बनती है तो सरकार में हमारे जाति और समाज को कितना सम्मान मिलता है, हमारी समस्याओं का कितना समाधान मिलता है। और इस विश्वास के साथ हम इनसे जुड़े हैं कि मेरे जाति समाज के सभी समस्याओं का समाधान इनके पास है। ये युवा हैं और युवा होने के नाते ये पूरे झारखंड में क्रांति ला रहे हैं। हम लोग जिस वंशज से हैं, हम लोग सत्ता परिवर्तन का काम करते हैं, सत्ता परिवर्तन का हम लोगों को ज्ञान है और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में आपको सत्ता परिवर्तित करके यह ब्राह्मण समाज दिखाएगा। हमारे पास सिर्फ वोट नहीं बल्कि वोट के साथ ऐसे संसाधन हैं जिससे हम जयराम महतो के पार्टी को पूरे झारखंड में सबसे बड़ा पार्टी बना करके दिखाएंगे। हम लोग संकल्पित हैं कि जयराम महतो हमारे समाज का नेता होगा। जयराम महतो को हम लोग अपने समाज का नेता मानते हैं और आज हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ब्राह्मण समाज के जो एक तरीके से अगुआ साथी कह लीजिए वो हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो हमारे साथी कहे हम उसके साथ हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, ब्राह्मण समाज का साफ तौर पर कहना है कि भाई जितनी हमारी भागीदारी है, कम से कम हिस्सेदारी मिले, तो जाहिर तौर पर तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई। और विशेष करके जयराम महतो का साफ तौर पर कहना है कि जिनकी जितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जाहिर तौर पर जिनकी जितनी एक तरीके से वो समाज में बेहतर कर रहे हैं, जिनका समाज एक तरीके से पिछड़ा है, तो उनको आगे लाने का, उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर एक तरीके से आगे लाने का जो खाका है उसको भी तैयार किया जा रहा है। कई तरह के सवालों जवाबों के सिलसिलों में एक तरीके से ये भी एक बड़ा रिपोर्ट है कि जिस ब्राह्मण समाज को लगातार एक तरीके से भाजपा कहती रही है कि ये हमारे साथ है, यूँ कह लीजिए क्षेत्रीय पार्टियां भी कई तरह से कई नेताओं को एक तरीके से जगह देती है, लेकिन झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति भी इस कारवां में आगे दिखाई दे रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। 2 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव की तैयारी में सभी दल के नेता लगे हैं। हम खबरों के साथ आपको जुड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान। कब तक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।